हाँ जी बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए। सो गाइस, मुझे बहुत सारे मैसेज आए। बच्चे लोग, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। फ्रैंकली बता रही हूँ, मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दूंगी। मतलब कि एक रीत जो चली आई थी, मैं उस रीत को तोड़ने जा रही थी। इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में आई वाज नॉट, आई वाज लाइक कि चलो ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं दूंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इट्स फाइन, कौन ही बच्चा पढ़ता होगा उनको उनसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नो से बच्चे लोगों को क्या ही फायदा होता होगा। So this used to be this used to be in my brains. And then मतलब मेरे पास में मैसेजेस आने चालू हुए, पट 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 इतने मैसेजेस आए हैं मेरे पास और मेरी टीम के पास कि मैम प्लीज, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट, प्लीज निकाल दीजिए, प्लीज निकाल दीजिए, प्लीज निकाल दीजिए। सो हियर इज अ डे जब मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप लोग चाहते हो और अगर आपको ये चीज़ यूजफुल लगती है, ठीक है, ओके फाइन, तो मैं निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए लिस्ट। एंड उसके बाद भी आई जस्ट थॉट ऑफ कि नहीं, मैं एक काम करती हूँ, अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपन से बैच परचेज करते हैं, जो अपन से पढ़ते हैं या अपन से हैंडमेड नोट्स लेते हैं, अपन से टेस्ट सीरीज लेते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी सर्विसेज है वो लेते हैं, ये सारी हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। टेस्ट सीरीज हो गया, मेंटोरिंग सेशन हो गया, बूस्टर बैच, अभ्यास बैच, फास्ट ट्रैक बैच, रेगुलर बैच। जो बच्चा हमसे ये लेता है तो मैंने सोचा कि चलो उनको प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। बट देन उसके बाद में मेरे पास में यूट्यूब के बच्चे एंड बाकी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेजेस भी आने चालू हो गए कि नहीं नहीं मैम, ये है वो है, आप प्लीज कर दीजिए, आप प्लीज कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि यूट्यूब पे मुझे इतना प्यार मिलता है, बिकॉज यूट्यूब पे इट्स लाइक यू डू नॉट नो योर स्टूडेंट एंड ऑल्सो आप बच्चों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे तो रहे हो, जैसे कि मैं आपको अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दूंगी एंड आपको पता है कि उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो मैं आपको पास करवाने में कहीं ना कहीं हेल्प आपको कर रही हूँ, इजंट इट? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके पास होने में योगदान तो दे रही हूँ, ठीक है, बट उस योगदान का मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इन शॉर्ट, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप लोग जो है, आप लोग स्टूडेंट्स मेरे तो माने नहीं जाओगे, बिकॉज आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स नहीं हो, आपने हमसे कोई क्लासेस परचेज नहीं करी, कुछ परचेज नहीं करा। तो आप लोगों के लिए मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँ और आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताऊँ, और आप मेरे स्टूडेंट भी नहीं हो, आप शायद किसी और के स्टूडेंट हो या फिर आप सेल्फ स्टडी करने वालों में से हो, यानी कि आई कैन नॉट क्लेम यू एज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड। तो मैं क्यों आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं? ठीक है, तो ये लिटरली मेरे दिमाग में है। बट मैं ये कहती हूँ ठीक है फाइन है, ये मेरे दिमाग में है, बट अगर आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, ठीक है, कि आप लोग जो है चाहते हो कि ये मैं आपको यूट्यूब पर पब्लिकली सबके सामने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊं, ठीक है, तो आप लोगों को भी मुझसे इक्वल प्यार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज की जो ये वीडियो है उसको शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक प्रॉमिस करें, whosoever is watching this video, whosoever is watching this video or gonna watch this video later on और gonna use my important topics list, आपको आपके पेरेंट्स की कसम है, आपको अपने गॉड की कसम है, आपको अपने सीए प्रोफेशन की कसम है मेरी तरफ से, अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट का इस्तेमाल करके आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन है आपकी तैयारी में, एंड आपकी तरफ से मुझे वो प्यार मिलना चाहिए, है ना? कि अगर मैं आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूशन दे रही हूं तो आपकी तरफ से भी वो प्यार मुझे मिलना चाहिए। वो प्यार मुझे कैसे मिलेगा? मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग मुझे अपनी मार्कशीट भेजो, मैं आपको एज अ स्टूडेंट क्लेम करूं, आपका फोटो लगाओ, मुझे नहीं चाहिए। मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, देखो एयर 47 है मेरे पास। बट मैं फिर भी कहूंगी कि अगर आपको इनसे बेनिफिट मिलता है तो आपको भगवान की कसम, जब आप पास होंगे, बस तब आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि मैम आपके इस एफर्ट की वजह से मुझे जो है ये चीज़ें, तो आपको ये याद रखना है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपने मुझे एक थैंक यू मैसेज लिखकर भेजना है, बिकॉज इतना तो आप प्यार अगर आप मुझसे करते हैं तो आपको प्यार जताना भी पड़ेगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ तो मैं आपको प्यार जता रही हूँ, अपना कर्ज अब सॉरी अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ। आपका कर्तव्य होगा जब आपका रिजल्ट आएगा एंड ये लिस्ट आप इस्तेमाल करेंगे उसे इस्तेमाल करके आप जब पास होंगे तो आप मुझे एक मैसेज लिखेंगे दैट मैम विद योर सपोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट वट एवर एंड आप मुझे एक मैसेज करेंगे। तो क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं, येस और नो? प्रॉमिस है?
आप लोग की तरफ से गिव मी योर पिंकी फिंगर एंड जस्ट प्रॉमिस मी दिस थिंग। अदरवाइज मैं आपको ये लिस्ट नहीं देना चाहूंगी। और मैं आपको ये चीज बोलना चाहती हूँ, ऑलवेज वैल्यू वट एवर वी टीचर्स आर गिविंग टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ, हर वो टीचर जो यूट्यूब पे आके मेहनत करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ देता है ना, आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए। ओके चलिए, सो आई गेस आपने जो है मेरे को प्रॉमिस कर दिया है एंड आप उस प्रॉमिस को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो भगवान की कसम दी है, आपको आपके पेरेंट्स की कसम दी है और आपको आपका कर्तव्य निभाना चाहिए। तो गाइस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, हाँ जी बेटा जी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हर चैप्टर के अलग अलग होते हैं। मैं हर अटेम्प्ट में ये टॉपिक्स जो है लॉन्च करती हूँ एंड बच्चों लोग मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद चाहते हैं एंड आप लोग खुद जानते हैं कि ये टॉपिक्स जो मैं बताती हूँ वो कितने ज्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं वैसे तो आपको ये कहती हूँ कि आप सब कुछ पढ़िए, बट अब क्योंकि एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं, आपके एग्जाम्स अगले ही जस्ट महीने में हैं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में जरूर करके जाने चाहिए। अब जरूर का मतलब क्या है, जरूर का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। जरूर का मतलब ये है कि उनको आप अच्छे से थरली लर्न करके जाए। तो होता क्या है थ्योरी के अंदर, अगर मैं आपसे एग्जांपल, ये हमारे नोट्स हैं, ये मेरे हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स है, पॉपुलर नोट्स हैं। अब जैसे ये नोट्स ही ले लो, ठीक है, ऐसे आपके पास ही बहुत सारे हैंडमेड नोट्स होंगे, आपकी अपनी बुक होगी, तो बेटा ये कंटेंट तो बहुत सारा होता है ना, ये कंटेंट तो बहुत सारा होता है। अब मेरी हैंडमेड नोट्स की बुक ही ले लो, देखो 180 पेज की हैंडमेड नोट्स की बुक है मेरी। तो आप 180 का 180 पेज तो याद नहीं कर सकते ना, एग्जैक्ट नहीं याद कर सकते। तो मैं आपको थोड़े टॉपिक्स बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने चाहिए, ताकि ताकि जो है आप एग्जाम में पास अच्छे से हो जाए, इवन एग्जामेशन आ जाए एंड इवन रैंक होल्डर्स के भी यही लिस्ट यूज करते हैं। ओके तो मैं आज आपको बताने के लिए जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी हाँ, सो मैं आपको बताने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्रशांत, खुशी, नंदिनी, ऋतिक, बेटा आप ही ने मेरे को नोटबुक भेजी थी ना। ऋतिक ने शायद मेरे साथ आईसीआई की अपनी पिछले अटेम्प्ट की नोटबुक शेयर करी थी एंड 2 क्वेश्चन में उसने मेरे से चेक करवाए थे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के और केएसएफ के। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऋतिक, आप अगले टाइम में बिल्कुल पास होंगे, ठीक है। ओके, फाइट विद प्रॉब्लम्स, मैम मैं तो आपकी ही स्टूडेंट हूँ, मैं बस एफएम की वजह से मेरा रह गया, एसएम तो बहुत अच्छा हुआ था, आपकी वजह से इस बार पास होकर सीधा से मिलने आऊंगी। और ओके ग्रेट, एंड मिठाई का डब्बा जरूर ले आना, ठीक है, चलो ओके। सो मैं ये वीडियो हर रोज शाम को 9 बजे आएगी लाइव, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ही आपको लाइव देखने को मिलेगी। बाकी मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, हर रोज ये जो चैनल है, दिस इज द चैनल, आपको रोज रात को मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, एग्जाम तक ध्यान से वीडियो सुना, एग्जाम तक मैं रोज रात को 9 बजे लाइव आऊंगी, रोज लाइव आऊंगी। और अभी मैं नेक्स्ट 5 डेज क्या देने वाली हूँ, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देने वाली हूँ, प्रेजेंटेशन सिखाने वाली हूँ, आपको आरटीपीज एमटीपीज बहुत कुछ करवाने वाली हूँ। तो रात को 9 बजे का टाइम आप जो है मेरे साथ में ब्लॉक कर लीजिए और आइए। और मान लो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कोई क्वेरी भी है ना, तो वो भी आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वो क्वेरी भी आपके लिए सॉल्व करूंगी। तो एक पन दो काज हो जाएगा, ठीक है। चलो, यस स्वस्त्या, बिल्कुल बिल्कुल, माय ब्लेसिंग्स आर देयर विद यू स्वस्त्या, ही इज जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर। ओके चलो, सो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो है चैप्टर नंबर 1 का नाम देखें। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बैठता है वो कौन कौन से हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1 आर, सबसे पहला very 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 important topic which is strategic management का objectives, importance and limitations। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंस को लेके ना
एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आरटीपी के अंदर है, आरटीपी सितंबर 25 के अंदर है, वो क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। ओके मैं आपको ये चीज अपने हैंड रिटन नोट्स में क्या करा देती हूँ, मार्क करा देती हूँ। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या आपके पास ही मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, तो आप जो है अपना हैंड रिटन नोट्स के अंदर ये चीज देख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऑब्जेक्टिव सीए एनसीएस इसका निमोनिक है, इंपॉर्टेंस ये वाला पॉइंटर्स। ये वाला क्वेश्चन अभी आपको इंपॉर्टेंस वाला ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, जीके बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं जीके बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है। एंड लिमिटेशंस, लिमिटेशन भी आपको जीके बेस में दिख सकता है। बट मैं आपको ये बोलूंगी पक्का पक्का कि आप जो है ना आरटीपी में क्वेश्चन दे रखा है वो पक्का करके जाएं। और अगर आप आरटीपी आपने अभी तक सॉल्व नहीं करी है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपके लिए आरटीपी ले आऊंगी। तो वी कैन अरेंज अ सेशन ऑन संडे, हम आरटीपी कर लेंगे संडे को, ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस चैप्टर से करना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स। एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको बेटा जी दो टॉपिक मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके बाद टाइप्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है फॉर सितंबर 25 एग्जामिनेशन। जी हाँ, हर अटेम्प्ट में अलग अलग लिस्ट होती है। इस अटेम्प्ट के लिए जो लिस्ट में आपको लिखवा रही हूँ वो इस अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ये आपके पास भी होगा, आप जिस नोट से रेफर कर रहे हो वो होगा। ये मेरे नोट्स में इसका निमोनिक भी गिवन है, स्टोरी फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अगर आपको ये हैंडमेड नोट्स परचेज करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है, और परचेज कर सकते हैं। ये रही हमारी वेबसाइट smclasses.com और ये रहे हमारे हैंडमेड नोट्स। हैंडमेड नोट्स के साथ आपको रिविजन वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो दिस इज द क्वेश्चन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और द टॉपिक इज नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स। तो ये भी मैं आपको अपने हैंडमेड नोट्स में दिखा देती हूँ। दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड अच्छा टॉपिक था, 2-3 बार से इससे सवाल भी आ चुका था, अब वापस से इस पे सवाल आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक करके जाना चाहिए। मैंने तो अपने बच्चों को, चाहे मेरा फास्ट ट्रैक हो, चाहे मेरा रेगुलर हो, चाहे अभ्यास बैच हो, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। सो दीज आर जस्ट द क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए और हमेशा से मैं आपको बोलूंगी थॉरली लर्न करने चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। ऑल्सो अब मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये तीनों की तीनों रिवाइज कराऊं, अगर आप चाहते हैं इन तीनों का रिवीजन अच्छे से मैं आपको करा दूं, तो इस वीडियो को जो है बेटा जी आप 100 लाइक्स दे दीजिएगा। तो अगर इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगी कि बच्चों को इसका रिवीजन चाहिए। तो मैं ये खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तीनों टॉपिक्स, एसएम के ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड साथ में ये आरटीपी वाला क्वेश्चन भी करा दूंगी आपको, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द 3 लेवल्स, ये तीनों टॉपिक आपका थॉरली करा दूंगी कि आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। थॉरली रिविजन के लिए आपको जस्ट देना है इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स। ओके बेटा, सो बाकी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि विदाउट एनी टेंशन इन योर माइंड, मैं आपको बोलना चाहती हूँ जस्ट ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल। So you just scan the code and just join our WhatsApp channel. मैं आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने को क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इसी पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए एग्जाम टाइम पर भी ना बहुत कुछ चलता रहता है मेरे माइंड में एंड आई कीप ऑन सपोर्टिंग माय स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर आप इस व्हाट्सएप चैनल पर जुड़े रहेंगे ना तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इवन इफ यू आर नॉट दैट एक्टिव ऑन यूट्यूब, तो आप तो ये व्हाट्सएप चैनल जो है ना पक्का पक्का कर लीजिए। इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि कभी कभी मैं कोई क्वेश्चन फ्रेम करके भेज देती हूँ, PDF बना के भेज देती हूँ, तो ऐसा आपको सब कुछ देखने को
मिल जाता है। मैम नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 लेवल्स पर कैसा क्वेश्चन बनेगा? मींस डायरेक्ट केस स्टडी या जीके बेस्ड? एप्लीकेशन बेस्ड बनेगा बेटा, एप्लीकेशन बेस्ड प्रशांत, यानी कि जीके बेस्ड क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, ठीक है। एंड सिमिलर क्वेश्चन जो है आपका आरटीटी में भी दे रखा है एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड, तो आप जो है उस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। ओके चलिए, सो थैंक यू सो मच, मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी, थैंक यू सो मच। एंड अब हम कल मिलेंगे और चैप्टर नंबर 2 के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगी। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। एंड यस ऑफ कोर्स ये आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो कीप शावरिंग योर लव थ्रू योर लाइक्स कॉमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मुझसे कुछ भी और एक्स्ट्रा, देखिए मैं 12 साल से ऐसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप मुझसे जो चाहते हैं ना आप कमेंट में डाल देना, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगी इस वीडियो के नीचे। आप कमेंट में डाल दो आपको जो चाहिए। आपको प्रेजेंटेशन नहीं आती, आपको लिखना नहीं आता, आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या इश्यूज आते हैं, आप मेरे को वो लिख के कमेंट में नीचे डाल दीजिए, मैं उसके ऊपर पक्का काम करूंगी। ओके चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय लोग। सो मैंने जो है चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सितंबर 2025 बता दिए, और अब बारी है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। ओहो हो। तो बेटा जी मैं ये बोलना चाहती हूँ दैट आज मैं चैप्टर नंबर 2 का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं ये आपको बस बताने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ दैट इफ यू आर द वन हु हैज नॉट येट ज्वाइंड अवर यूट्यूब कह रही हूँ व्हाट्सएप चैनल, सो आई विल जस्ट से कि भाई आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहीं पर आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिल जाती हैं। इवन इफ यू आर नॉट हैविंग मच ऑफ टाइम अपडेट्स वगैरह देखने के लिए यहाँ पर आप आ सकते हैं, जस्ट दैट इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। ओके बेटा चलिए, मैम चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लर्न भी कर लिए, क्या बात है, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके गाइस, सो ये चैनल ज्वाइन करने से आप लोगों को फायदा ये मिलेगा कि आप लोगों को एग्जाम टाइम तक जो है ना बहुत कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी ऑन वन गो। ओके चलिए, अच्छा मैं आपको एक बात बोलना चाहती थी कि जो हमने ये लास्ट में मतलब लास्ट जो मैंने आपको चीजें कराई अबाउट लाइक चैप्टर नंबर 1 की जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट कराई थी, आप वो लाइव सेक्शन में जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में आपको जो कुछ मिलेगा ना इस लाइव सेक्शन में ही देखने को मिलेगा। तो जो लाइव सेक्शन है ना आप यहाँ पर जा सकते हैं एंड लाइव सेक्शन के अंदर आप चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ दैट अगर आपने अभी तक कवर अप नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। एंड मैंने ना जब चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे तो यहाँ पर मैंने आपको एक टारगेट दिया था। एंड टारगेट क्या दिया था, मैंने आपको टारगेट दिया था कि आप मेरे को 100 लाइक्स अगर करते हैं ना तो इस वीडियो पे यानी कि चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर तो मैं आपको ये टॉपिक्स रिवाइज करवाऊंगी। जी हाँ, सो मैंने सारे टॉपिक्स आपको जो भी कवर कराए इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताए थे। एंड मैंने आपसे ये कहा था कि आप अगर मुझे कितने देंगे 100 लाइक्स देंगे तो मैं आपको पक्का पक्का ये सारे टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 के रिविजन कराऊंगी। तो बेटा जी थैंक यू सो मच, 112 लाइक मेरे को आ चुके हैं, यानी आप लोगों ने कर दिया है अपना टारगेट अचीव। और जब आपने अपना टारगेट अचीव किया है तो भाई देखो अब तो भाई आपको मीठा बनता है, यानी कि अब तो आप डिजर्व करते हैं दैट मैं आपको ये टॉपिक्स जो है रिवाइज कराऊं। सो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आने वाला है चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिविजन बहुत जल्द। स्टे ऑन द यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऑल्सो मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ दैट जब भी आप लाइक करते हैं ना तो आपने लाइक का बटन जो है क्लिक किया, ठीक है। लाइक का बटन जब क्लिक करते हैं ना, लाइक का बटन क्लिक करके ना आपको एक और ऑप्शन आता होगा दैट इज द वीडियो हाइप का। कुछ लोगों को आ रहा है वो ऑप्शन वीडियो हाइप करने का। आई एम द क्रिएटर दैट्स वाई मुझे नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो है लाइक का बटन प्रेस करने के बाद जो है ना हाइप का भी बटन आता है लास्ट में, तो आप उसको वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए बेटा जी, तो हम जो है चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे एंड चैप्टर नंबर 2 आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करके जाने चाहिए।
प्रशांत कहते हैं मैम मेरे 4 लाइक है, घर से सारे फोन से कर दिया है। मैं कहती हूँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ एसएम के अंदर ही 40 नंबर आए आपके, ठीक है, 40 नंबर आए आपके, ठीक है। चलिए अच्छा, सो अब चैप्टर नंबर 2 के मैं आपको टॉपिक बताने के लिए जा रही हूँ। मैं आपको ये बोलूंगी बेटा जी कि हो सकता है कि अगर आप देख रहे हैं ये लाइव, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो थंबनेल जो है गलत लगा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 का नाम आएगा। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? अगर आपने मुझे ये बता दिया तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी फिर उस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 के। क्या कहते हो? फटाफट से कमेंट करके बताओ। हाँ जी, फटाफट से कमेंट करके बताओ। एग्जाम में ये टॉपिक्स आपको जरूर करके जाने हैं, ठीक है। ओके, वेरी वेरी गुड। सबसे पहले जवाब दिया है खुशी गर्ग ने, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, चलिए मैं आपको एक चीज और दिखा देना चाहती हूँ, दैट देयर इज वन थिंग जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए मेरे एग्जाम आपके पास आ रहे हैं, है ना। अब जब आपके एग्जाम पास है तो आपके मन में हो सकता है बहुत सारे डाउट्स आए, बहुत सारे आपको डाउट्स आ सकते हैं। तो आपको जो है मैं यहाँ पर डाउट्स की फैसिलिटी दे रही हूँ कि आप जो है मुझसे क्या कर सकते हैं, डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने जो है ये जो YouTube का चैनल है ये इसीलिए बनाया है कि आप लोग जस्ट YouTube पे रोज आते ही रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेंबरशिप वाले कॉलम में जा सकते हैं, और मेंबरशिप वाले कॉलम में जब जाते हैं ये आपको 29 रुपीज, जस्ट 30 रुपए से भी कम में आप क्या पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। तो अगर आप ये चीजें, ये वाला पैकेज लेते हैं तो आप मुझसे लाइव सेशन में क्या पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा जी। चलिए बेटा जी, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मुझे ये बता दीजिए चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आप लोगों ने सारे वो देख लिए है ना? राइट राइट राइट, ओके। सो नाउ चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड यस मैं आपको बता देने वाली हूँ कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ओके बेटा जी, सो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दैट ये मेरा पेन जो है वो चल नहीं रहा है, ये मेरा पेन चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं आपको जरा मार्क करा देती हूँ, माउस चल रहा है उससे मैं मार्क करा दूंगी, चलेगा आपको? कोई दिक्कत परेशानी की बात तो नहीं है? ओके बेटा जी, तो सबसे पहले जो है बेटा जी ये मेरे पास मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो कि मेरे हाथ से ही मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो मैं चैप्टर नंबर 2 को ओपन कर लेती हूँ, चैप्टर नंबर 2। तो ये लीजिए बेटा जी चैप्टर नंबर 2 मैंने अपने हैंडमेड नोट्स में ओपन कर लिया है। आप लोगों के पास ये नोट्स है आप वो खोल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है आप स्टडी मैट खोल सकते हैं, या फिर जिस फैकल्टी से आपने क्लासेस लिए उस फैकल्टी के नोट्स है आप वो खोल सकते हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम ऑफ सितंबर 2025 is yes this topic Pestle। जी हाँ, Pestle। तो ये जो टॉपिक है बेटा जी, द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम इज पेस्ले। पेस्ले का फुल फॉर्म करके जाइएगा, ठीक है, फुल फॉर्म करके जाइएगा एंड अच्छे से इसको लिख के जाइएगा। एंड ये क्वेश्चन जो है आपको लॉन्ग फॉर्मेट में देखने को मिल सकता है, एंड इवन ये क्वेश्चन आपको जीके बेस में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि वो आपको बोल सकता है फलाना कोई कंपनी है और इसका जो है, इसको जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनालिसिस करनी है, आप हमें करके दे दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। आई बिलीव कि आपको जितने समझ में आ गई है थम्स अप कर दीजिए। तो इनको मैं जीके बेस्ड क्वेश्चन कहती हूँ या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहती हूँ। जब मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अभ्यास बैच लिया था, यानी अभ्यास बैच मतलब एक बैच होता है जिसमें हम पढ़ाते हैं, जैसे रेगुलर बैचेस फास्ट ट्रैक बैचेस में हम सिर्फ पढ़ाते हैं, मेरा एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ना अभ्यास बैच है। तो जब मैंने वो बैच लिया था ना, ये रहा वो बैच, तो जब मैं ये बैच लेती हूँ ना तो मैं आपको बताती हूँ, ये रहा वो बैच स्ट्रेटेजिक में अभ्यास बैच, जिसमें कि हम क्या करते हैं, टॉपिक्स को लिखवाते हैं, समझाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कवर करवाते हैं,
ठीक है। तो जब मैंने अभ्यास बैच करवाया था उसमें आपको साफ साफ बताया था जीके बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि इनको कैसे लिखते हैं, ड्राफ्ट कैसे करते हैं, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके एग्जाम के अंदर। क्योंकि आपको अल्टीमेटली जब आंसर राइट करना होता है ना अपने दिमाग के अकॉर्डिंग, तो वहां पर ना आप कहीं ना कहीं जो है भूल कर देते हैं, कोई ना कोई चूक कर देते हैं। तो मैंने ये आपको बताया था। आई बिलीव कि आपने जो है ये बैच जो है देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको यही बोल सकती हूँ कि ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना प्रेजेंटेशन टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी एंड जैसा आपके टीचर ने आपको समझाया है वैसे आप करके जाइएगा। ओके चलिए, so coming back to this, the very first question which is important for exam is the PESLE. Now the next question which is important, which you have to go for the September 25 examination is topic product and PLC। जी हाँ, सो ये जो टॉपिक है दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट एंड पीएलसी। प्रोडक्ट एंड पीएलसी, प्रोडक्ट एंड पीएलसी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ प्रोडक्ट के ऊपर अगेन आपको क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आ सकता है। इस पर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने अपने क्वेश्चंस बैंक में भी दे रखे हैं, ठीक है। आई बिलीव आपने मेरा क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व किया होगा। तो आप इस टॉपिक के ऊपर जो ये वाला टॉपिक है ना प्रोडक्ट, आप जो इस टॉपिक को अच्छे से कर चुके होंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन गिवन है जैसे कि कोई केमिकल कंपनी है उसका प्रोडक्ट है, या एक फर्नीचर कंपनी है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, टेबल, चेयर्स, मैट्स, ये सब कुछ उसका प्रोडक्ट होगा। तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जीके बेस्ड क्वेश्चन अगेन इस टॉपिक में से आ सकते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो कि मेरे को लगता है कि जीके बेस में पूछा जा सकता है। एंड देन द नेक्स्ट इज पीएलसी। पीएलसी में आपको केस स्टडी देखने को मिल सकती है बेटा जी। क्या देखने को मिल सकती है, केस स्टडी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि केस स्टडी नहीं जानते हैं तो केस स्टडी की प्रेजेंटेशन कैसे रहती है, आपको बेसिक्स तो पता ही है ना, फैक्ट्स, प्रोविजन एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ इससे मिलता जुलता ही रहता है। हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अभ्यास बैच में प्रेजेंटेशन सीख रखी है, ठीक है। ओके 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 चलो बेटा, हाँ जी, वेरी वेरी गुड। तो ये मार्क कर लिया आपने, अच्छे से करके आएंगे। प्रोडक्ट की डेफिनेशन अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। नेहा अग्रवाल, नहीं, आई एम नॉट टेकिंग ऑडिट फ्रॉम सो लॉन्ग टाइम, तो ऑडिट के बारे में मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं ऑडिट के लिए आई डू हैव माय फ्रेंड्स, आई कैन आस्क जस्ट माय फेलो लाइक पीपल, माय फ्रेंड्स, कि वो आपको अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहें तो मैं उनसे बात कर लूंगी। बट येस, आई एम नॉट टेकिंग ऑडिट फ्रॉम पास्ट लॉन्ग, जस्ट मैं डाउट्स वगैरह कुछ बच्चों के सॉल्व कर देती हूँ, अलग बात है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द सितंबर 25 एग्जामिनेशन इज एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम इज माइकल पोर्टर। जी हाँ, माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस में से, ये 5 फोर्सेस है ना, इसमें से सिर्फ एक फोर्स कर बोल रही हूँ आपको इंपॉर्टेंट, दैट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। ये जो टॉपिक है ये वाला, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्विचिंग कॉस्ट, ब्ला 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 ब्ला, ये आपको आना चाहिए। सो द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम माई साइड। देखो बेटा, आने को कुछ भी आ सकता है, आने को कुछ भी आ सकता है, बट मैंने आपको अपना इंट्यूशन, अपना एनालिसिस बताया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू द एनालिसिस। मैं आपको अच्छे से एनालिसिस करके बता रही हूँ, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको ये बोलूंगी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड थ्रेट फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स भी एक बार पढ़ जाना डायरेक्ट में आ सकता है। तो इसके अलावा बायर्स एंड सेलर्स पढ़ जाना आने को वो भी आ सकता है। ओके बेटा, पढ़ जाना, ठीक है। ओके, मुझे ज्यादा चांसेस इसके लगते हैं। तो 3 टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चौथा टॉपिक जो है बेटा वो बस अब आप चैप्टर के लास्ट में ही आ जाइए। आपको ये मिलेगा टॉपिक नंबर 4, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। मिला बेटा,
कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप मिल गया, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये तो बहुत इजी है ना। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, उसकी स्ट्रेंथ देखो, उसकी वीकनेस देखो। मैं आपको बोल रही हूँ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग या फिर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, इन दोनों में से मुझे चांसेस लग रहा है या तो सितंबर 25 में आएगा या तो इसके अगले वाले अटेम्प्ट में आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद एक टॉपिक और भी है, एक टॉपिक रह गया है बस बेटा, दैट इज द लास्ट टॉपिक। ओके, तो आप वो भी कर लीजिए, एंड द टॉपिक इज कस्टमर बिहेवियर। हाँ जी बेटा जी, ये टॉपिक मुझे लगता है ये टॉपिक भी ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है, कस्टमर बिहेवियर। और डायग्राम आप जरूर करके आइएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, डिसीजन मेकिंग एंड पोस्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है YouTube पे जाना चाहिए, YouTube पे जाना चाहिए, एंड YouTube पे जाके आपको क्या करना चाहिए, सर्च ऑप्शन में लिखना चाहिए मेरा नाम सोनाली जैन, और उस टॉपिक का नाम लिख देना चाहिए। जैसे कि अभी ये टॉपिक जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, कस्टमर बिहेवियर, ठीक है, SM लिख दीजिएगा। तो ये आप क्या कर सकते हो, सीधा उस टॉपिक पे जा सकते हो, एंटर प्रेस किया, ये देखो, तो ये मैंने आपके सामने में एंटर प्रेस कर रही हूँ। ओके बेटा, अब देखते हैं टॉपिक क्या आता है। ये देखिए, माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल आ गया, एंड अभी सारे के सारे वो आ गए हैं। कस्टमर बिहेवियर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पूरा लिख देती हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलिए, ओके, सो दिस वे आप अपना वीडियोस जो है, जो भी टॉपिक का फेच करना चाहते हैं वो फेच कर सकते हैं। ठीक है, अरे भाई क्यों नहीं आ रहा है, अरे आना चाहिए, कस्टमर भी आना चाहिए भैया, आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है, लेके आ जाएंगे इसको भी। तो गाइज दिस इज द वे आपको देखना चाहिए। तो अगर आपको इन शॉर्ट नहीं मिलता है तो आप फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और मेरे यूट्यूब को खंगाल सकते हैं भाई, यही कर सकते हैं। ओके, सोनाली जैन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप सर्च कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। तो दिस वे यू कैन जस्ट सी ऑल द वीडियोज ऑफ द चैनल। तो आप वीडियो सेक्शन पे जा सकते हैं, आप लाइव सेक्शन में जा सकते हैं, आप ये सेक्शन में जाके कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, है ना, तो आप वो देख सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, देखिए ये रहा, वैल्यू चेन एनालिसिस है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, मैकिंजे का 7S मॉडल है, ठीक है, केस स्टडीज हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जो जिस टॉपिक की मैं बात करी थी वो टॉपिक ये रहा, कस्टमर बिहेवियर। इस टॉपिक को मैं एडिट करके कस्टमर बिहेवियर, ये वो टॉपिक जो मैं आपको बोल रही थी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाला जो है टॉपिक यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस वे यू कैन जस्ट नो रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। ओके, तो ये थे चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो है सॉल्व करवाऊं, रिविजन कराऊं, तो बेटा जी आपको करने पड़ेंगे इस वीडियो के ऊपर कुछ लाइक्स, एंड इस बार मैं लाइक का टारगेट आपको देती हूँ। द लाइक टारगेट इज जस्ट 150। हाँ जी बेटा, जस्ट आपको 150 लाइक करने हैं इस वीडियो के ऊपर, एंड मैं आपको ये सारे टॉपिक्स, पांचों के पांचों टॉपिक्स आपको रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, एक और बात, जो लास्ट वाला टॉपिक था ना, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, इसके ऊपर भी आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर जीके बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन टॉपिक्स का फटाफट से थॉरली रिविजन करा दूं, आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाए, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड नीचे कॉमेंट्स डाल दीजिए, सो दैट कि आपको आपका प्यार मेरे तक पहुंचेगा, मैं आप लोगों के लिए जो नो वो चीज लेकर आऊंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेरे से कोई भी और सपोर्ट, आप चाहते हैं मेरे साथ RTP करना, MTP करना, कुछ प्रेजेंटेशन सीखना, कोई और भी बात आपके मन में है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेके, 12 साल से ऐसे पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे के लिए ही मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर CA फाउंडेशन को लॉ को लेकर हेल्प कर सकती हूँ। तो लॉ तो CA फाउंडेशन तो आपका क्लियर हो चुका है, तो आप मुझसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूछ सकते हैं।
तो ओके चलिए प्रशांत कह रहे हैं कि हाइक ज्यादा हो गया। नहीं बेटा, आई नो दैट स्टूडेंट्स कैन डू इट एंड डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि जब आप इस वीडियो को लाइक करें तो लाइक के साथ आपको हाइप का बटन भी प्रेस करना है। लाइक प्लस हाइप, लाइक प्लस हाइप। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने के बाद में अब बारी है चैप्टर नंबर 3 की। सो चैप्टर नंबर 3 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा जी। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ दैट वैसे तो हमें करके सब कुछ जाना चाहिए, बट क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं तो हम सब कुछ याद नहीं कर सकते। सो आउट ऑफ द होल सिलेबस ऑफ चैप्टर नंबर 3 मैं आपको आज वो 5 टॉपिक बताने वाली हूँ जो आपको थरली अच्छे से लर्न करना चाहिए कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और आपको तो पता ही है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज आती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जीके बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, इजंट इट। तो जहां पर जीके बेस्ड क्वेश्चंस है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर हेडिंग याद करके काम चल जाता है। ठीक है। और बाकी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हो, केस स्टडी हो, आपको बाकी पूरा कॉन्टेंट अच्छे से याद करना चाहिए। सो गाइस ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है ये मैं आपको इसलिए देती हूँ ताकि आप अच्छे से वो टॉपिक्स को लर्न कर लें। ठीक है। सो आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स ये 5 टॉपिक आज मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ जो आपको एग्जाम में करने हैं याद। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। सो गाइस आज मैं आपको बता रही हूँ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है। शुरू करने से पहले 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जी हाँ ये जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पर बेटा जी मैं आपके लिए रिवीजन सेशन लेकर आऊं तो बेटा जी आपको दे देना है इस वीडियो को 150 लाइक्स। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको टारगेट दिया था 100 लाइक्स का, आपने वो टारगेट अचीव किया है और दिस कमिंग मंडे मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अच्छा वाला रिवीजन। ठीक है बेटा। ओके। एंड चैप्टर नंबर 2 में भी मैंने आपको टारगेट दिया था 150 लाइक्स का, दिया था ना टारगेट। ठीक है। बट यहाँ पर आप थोड़ा सा चूक गए है ना, तो आप जो है लाइक करना रह गया आपका। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि गाइस अगर आप चाहते हैं चैप्टर नंबर 2 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लाइव में आपको रिविजन करा दूं तो आपको जाकर ये वाली वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। तो जितने बच्चे हैं वो ध्यान रखें, लाइक टारगेट्स आपको देने हैं। मैं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कुछ खास अगर कर रही हूँ तो यूट्यूब की फैमिली से मुझे प्यार भी मिलना चाहिए। तो ये वीडियोस आपको लाइक करनी है ताकि आपको जो है रिवीजन मैं करा सकूं। ऑल्सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आरटीपी के, एमटीपी के जो आपको छोड़ के नहीं जाने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस की वीडियो भी चैप्टर वाइज मैप के लिए लेकर आने वाली हूँ। बट ये सब कुछ तब मिलेगा जब आप टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो आपको मैंने टारगेट इस वाली वीडियो पे यानी चैप्टर नंबर 3 की वीडियो के लिए भी मैंने आपको कितना का टारगेट दिया है, ओनली 150 लाइक्स। ठीक है बेटा। सो आपको जस्ट 150 लाइक्स करने हैं एंड यू आर गुड टू गो। ओके। प्रशांत कह रहे हैं कि मैम ज्यादा हो जाता है। ओके। सो प्रशांत मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे लिए भी मैं भी आपको विदाउट एनी कॉस्ट, मैं भी आपको बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे दिए आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। अदर प्लेटफॉर्म्स पर ये लिस्ट जो है ना पैसों में बिकती है। ठीक है। फ्री नहीं होती है। एंड मेरी जो लिस्ट है जो कि ऑथेंटिक लिस्ट होती है, एनालिसिस की बात की जाती है, तो मैं अगर YouTube पे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे YouTube की फैमिली से इतना प्यार मिले कि जब मैं उसे दूं तो मुझे भी दर्द महसूस ना हो। तो आप भी एफर्ट्स करें 150 लाइक्स करने का बच्चे लोग, प्रशांत के साथ बाकी सब बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है। करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ। चलिए गाइस, तो प्रशांत की तरफ से बाकी सबकी तरफ से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी तक आपने जितना प्यार दिया है उसके थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें एंड यस लाइक करने के बाद हाइप का बटन जरूर प्रेस कर दिया करिए, बगल में हाइप का बटन होता है। ओके। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन दैट इज, हाँ जी बेटा, सबसे पहला टॉपिक आपका आता है मेंडलीव मैट्रिक्स। जी हाँ, मेंडलीव मैट्रिक्स के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि जीके बेस्ड सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको जो है ये टॉपिक तो छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस टॉपिक के अंदर से आपको देखने को मिल सकता है
क्या मेडलियो मैट्रिक्स के अंदर से आपको देखने को मिल सकता है, ये रहा मेडलियो मैट्रिक्स, आपको देखने को मिल सकता है एप्लीकेशन बेस्ड जीके बेस्ड सवाल। तो मैं आपको अभ्यास बैच के अंदर बताती हूँ ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है, जीके बेस्ड क्वेश्चन कैसे करना है। तो बेटा जी मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये जो टॉपिक है इसको एप्लीकेशन बेस्ड के लिए रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपको शायद जो आपका केस सिनेरियो आता है ना, अनसीन पैसेज जो आता है, केस सिनेरियो जो आता है, अनसीन पैसेज जो आता है ना, उसमें भी शायद आपको वहां पर क्वेश्चन दिख सकता है। तो ये आप करके जाएंगे फॉर द एप्लीकेशन बेस्ड थिंग। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बैठता है दैट इज स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि चैप्टर नंबर 2 के साथ में स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर कि हम ग्रुप वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एंड नो वी जस्ट ग्रुप द लाइकली पीपल, लाइकली कॉम्पिटिटर्स टुगेदर, राइट, आपको याद होगा है ना बेटा। तो आप इस टॉपिक को कर लीजिएगा। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ दैट कि आप ये चीज सोच के रखिएगा कि यहाँ पर जो ये टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग वाला टॉपिक जो है, ये वाला टॉपिक, हाँ जी यही वाला टॉपिक, प्रोसीजर टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप, ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर नंबर 2 में एक सवाल था कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, और ये एक सवाल है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। इन दोनों में से एक सवाल कोई सा आ सकता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। आपको थर्ली प्रिपेयर कर लीजिएगा दोनों टॉपिक्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप चैप्टर नंबर 2 से एंड स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग चैप्टर नंबर 3 से। थर्ली एक बार डायग्राम बना के भी देख लीजिएगा अपने हाथों से, ठीक है। थर्ड टॉपिक आपका बैठता है बेटा जी दैट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक नया ऐड हुआ था, इस पर बेस एक आधी बार क्वेश्चन आ चुका है और ये फिर से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं चाहूंगी कि आप जो है एक बार इसको रीड करके एटलीस्ट चले जाए। यस, ओके, तो ये आपको देखने को मिल सकता है, ओके। चलिए, सो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है ये 3 टॉपिक अच्छे से करके जाएं। एंड साथ ही में मैं और क्या चाहती हूँ कि अगर आपका कभी भी एग्जाम टाइम में कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए बेहतर है कि आप ये व्हाट्सएप का चैनल जो है ज्वाइन कर ले, ताकि जो है आपको लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। एंड आपको कोई भी तकलीफ वगैरह होती है तो आप इस चैनल में जाएंगे, आपको सारे के सारे फाइल्स, इमेजेस वगैरह आपको दिख जाएंगे, लेटेस्ट चीजों का लिंक आपको सब मिल जाएगा, यहीं पर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट आता है दैट इज स्वॉट एनालिसिस। जी हाँ मैम, स्वॉट, हाँ बेटा, स्वॉट एनालिसिस के ऊपर आपको अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जीके बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि फलाना कंपनी है, इसका स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए। मैंने आपको अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अभ्यास बैच में ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की लिखने की टेक्निक बता रखी है। स्वॉट एनालिसिस, किसी भी कंपनी का अगर आपको स्वॉट एनालिसिस करना हो तो मैंने आपको उसकी टेक्निक बता रखी है, तो आई बिलीव कि आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो स्वॉट एनालिसिस डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस में या जीके बेस में आ सकता है। चलिए ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कॉस्ट लीडरशिप या फिर बस फोकस। डिफरेंशिएशन आप छोड़ दीजिएगा, कॉस्ट लीडरशिप या फिर फोकस स्ट्रेटजी, तो ये आपको करके जाने चाहिए इन योर एग्जामिनेशंस। तो आपको इससे जो है केस स्टडी देखने को मिल सकती है, ठीक है, केस स्टडी। यस, इस बार मैं आपको वचन देती हूँ कि आपको अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इट वुड बी अ केस स्टडी ओनली। तो आप जो है फोकस स्ट्रेटजी कर जाइए और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी कर जाइएगा, इससे आपको केस स्टडी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको चाहती भी हूँ कि आप देख ले, यहाँ से आपको
केस स्टडी देखने को मिलेगी, केस स्टडी। तो जितने भी केस स्टडी हैं माइकल पोर्टर की जनरल स्टडी पर बेस्ड, कॉस्ट लीडरशिप पर बेस्ड और फोकस पर बेस्ड, तो ये दोनों पर बेस्ड केस स्टडी सॉल्व करके जरूर जाइएगा। जो बच्चों को अभी भी तकलीफ होती है, लिखने में परेशानी होती है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी तकलीफ के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। सो ये थे हमारे वो 5 टॉपिक जो कि आपको करके जाने चाहिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 5। अगर आप कुछ और चाहते हैं, आपको कुछ और चीजों में तकलीफ आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 4 है हमारा स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, यानी कि यहाँ पर अपन जो है ना बनाते हैं स्ट्रेटेजी की चॉइसेस करते हैं। ओके, सो आपको तो पता ही है पूरा का पूरा कि भाई कौन कौन से जो टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर है, बट हमारे को बात करनी है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सितंबर 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सितंबर 25 में आपको देखने को मिलेगी इस चैप्टर से केस स्टडीज। जी हाँ, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको देखने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर से क्या देखने को मिलेगी, केस स्टडीज देखने को मिलेंगी। ओके, केस स्टडीज देखने को मिलेंगी। सो आपको जो है ना केस स्टडी, यानी कि आपको ये प्रेडिक्शन जरूर आना चाहिए कि इसमें कौन सी स्ट्रेटजी लगाई हुई है या फिर ये कौन सा मॉडल या फिर मैट्रिक्स है। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको फोकस सबसे ज्यादा किस पे रखना है कि आप केस स्टडी सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, येस और नो? और अगर आप चाहते हैं चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 में से 30 ऐसे टोटल, यानी कि हर चैप्टर में से 4-5 क्वेश्चन मैंने जो है केस स्टडी के लिए रखे हुए हैं, अगर आप सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस प्लेलिस्ट के ऊपर, मई सितंबर 25 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, इस पर जा सकते हैं। और यहाँ पर बेटा जी आपको बगल में लिस्ट आ रही है पूरी, इस लिस्ट में बेटा जी देखो ये रही FMSM 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये जो केस स्टडी वाली वीडियो है ये आप जरूर देख लीजिएगा। इससे ना अगर आप केस स्टडी में सही से प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे हो ना तो आप वो कर पाओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पिया शर्मा, आप कौन सी पीडीएफ की बात कर रहे हैं वो मुझे बता दीजिएगा। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व तो करा दूं, तो 11:30 बजे मैं ऑनलाइन आऊंगी, फिर सॉल्व कराऊंगी, फिर आपको उसका पीडीएफ व्हाट्सएप के चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। अब कहां से केस स्टडीज आ सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपको केस स्टडी आ सकती है फ्रॉम द टॉपिक स्टेबिलिटी। वो आपको ये पूछ सकता है, प्रेडिक्शन करवा सकता है कि भाई कंपनी जो है ना पीएलसी के मैच्योरिटी स्टेज पर है, कंपनी ये है वो है ऐसा है, और उसके कौन सी स्ट्रेटजी कंपनी को लगानी चाहिए या लगा रही है ये प्रिडिक्ट करें, प्लस साथ ही में इसके रीजंस बता दीजिए। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्शन इज आपको रियली आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप जरूर करके जाइएगा, ये वाला पार्ट आप जरूर करके जाइएगा, केस स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है। अगर आपके पास मेरे हैंडमेड नोट्स नहीं है तो आप सीए यानी कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलो पॉइंट नंबर 2 जो आपको देखना है, जहां से केस स्टडीज आपको देखने को मिल सकती है, दैट इज एक्सपेंशन। जी हाँ, एक्सपेंशन से आपको देखने को मिल सकती है। ओके, पिया शर्मा कहती है मेरे हैंडरिटन नोट्स का, पिया शर्मा मेरे हैंडरिटन नोट्स का पीडीएफ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इट इज नॉट अवेलेबल। हम बच्चों को पीडीएफ नहीं देते हैं, आपको हार्ड कॉपी ही प्रोवाइड की जाती है। ओके, चलिए एक्सपेंशन जो है बेटा जी, उसके अंदर आपको करना है टाइप्स प्रिपेयर करना है आपको, टाइप्स प्रिपेयर करना है। ये देखिए एक्सपेंशन के टाइप्स आपको करने हैं प्रिपेयर। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, यहां से और यहां से, तो आपको थॉरली इन सब के ऊपर केस स्टडीज जो है करनी चाहिए। वैसे तो जो मेरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अभ्यास बैच था, है ना, अभ्यास बैच का मतलब ही यही होता है कि भाई हम अभ्यास कर रहे हैं, तो जो ये मेरा अभ्यास बैच था, मैंने इसके अंदर अच्छे से जो है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अभ्यास बैच, मैंने इस अभ्यास बैच के अंदर आपको अच्छे से जो है क्या कराया था, अच्छे से सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस कराए थे। आई बिलीव जिन बच्चों ने ये अभ्यास बैच लिया हुआ है इनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली केस स्टडीज को क्रैक करने के लिए।
ठीक है। बाकी बच्चे जो है आपके पास जो भी मटेरियल है प्लीज उसके केस स्टडी जरूर 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 करके जाइएगा, ठीक है। ओके एंड हाँ, ऑल्सो मैं चाहती हूँ कि जो एक्सपेंशन बाय इनोवेशन है ये भी आप करके जाइएगा, ठीक है। तो जैसे कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्ग्लोमरेट है, ये सब करके जाइएगा, एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन ये करके जाइएगा, ठीक है। इस पे से क्वेश्चन आपको देखने को आ सकता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, यानी एक्सपेंशन का जो टाइप्स है ना ये आपको करके जाना है, ठीक है। ओके, रिट्रेंचमेंट आपको करके नहीं जाना है, रिट्रेंचमेंट आप छोड़ सकते हैं। रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैम ऐसी आप बात कैसे बोल सकते हैं? हाँ, बस कह ही देती हूँ मैं, मन में आता है तो बोल देती हूँ, ट्रस्ट करना है तो कर लीजिए। बाकी वैसे तो आई से करने को कुछ भी कर सकता है, देने को कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। आयुष अग्रवाल कहते हैं मैम प्लीज ऑडिट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाओ या फिर वेटेज पर एक वीडियो बना दो प्लीज सितंबर 25। आयुष अग्रवाल, आई जस्ट सी टू इट, बट कोई ऐसी होप्स तो नहीं दिख रही है। ओके, वेरी गुड अरमान खान, थैंक यू सो मच। ओके, आयु उसके बाद भूमि यादव, मैम चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज ही करा दो। भूमि यादव आज नहीं कल होगा। आज हमारा जो वीडियो है वो ये वाला होने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। दैट इज दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पर कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आरटीपी का चैप्टर नंबर 1 के अंदर आरटीपी का कौन सा क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ रखा है आईसीए ने इस बार की आरटीपी में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। शायद मुझे लगता है कि ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आज रात को 11:30 बजे आरटीपी का क्वेश्चन ये वाला हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, चलो गाइस आगे चलते हैं। और अब मैं आपको बस एक लास्ट टॉपिक लिखवाने के लिए जा रही हूँ। ये तीसरा और आखिरी टॉपिक है, यानी मॉडल ऑफ मैट्रिक्स कौन सा करना है। जीई मॉडल यानी कि स्टॉप लाइट स्ट्रेटजी मॉडल आपको ये प्रिपेयर करके जाना है। बीसीजी एपीएम के अंदर आप रीडिंग लगा के चले जाइएगा, बट जीई मॉडल को आप थॉरली प्रिपेयर कीजिएगा। जी हाँ, जीई मॉडल वही वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रेड येलो ग्रीन, यस रेड येलो ग्रीन ये वाला, हाँ जी ये वाला, दिस टॉपिक दिस मैट्रिक्स ये आपको करके जाना है। तो चैप्टर नंबर 3 से आपको ये 3 टॉपिक ही करके जाने हैं, थर्ली करके जाने हैं। जी मैट्रिक्स का डायग्राम अच्छे से करके जाना है। इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि इसकी लेबलिंग में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आपको याद नहीं रहता है। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, एक बार घर से अपना पहले से ही प्रैक्टिस करके जाइएगा। एग्जाम में डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। हाँ ओके बेटा, चलिए व्हाट अबाउट बीसीजी एंड एपीएम। बीसीजी को आप रीड करके जाइएगा, एपीएम को आप एक बार रीड करके चले जाइएगा, बट थोरली आप जी मॉडल को प्रिपेयर करके जाइएगा। काफी टाइम हो गया, आंसर क्वेश्चन नहीं आ गया है। ओके चलिए, आयुष कहते हैं कि आपने ऑडिट बंद क्यों कर दिया। आयुष ऑडिट पढ़ाने के पीछे मोटिव ये है, बंद करने के पीछे मोटिव ये था कि स्टूडेंट्स जो है वो दे आर नॉट गिविंग देयर ट्रस्ट ऑन मी, and for that I am not their first choice in audit so far. That is why मैंने ऑडिट पढ़ाना छोड़ दिया है एंड मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर एनसीए फाउंडेशन के लॉ के ऊपर फोकस कर रही हूँ। ओके चलिए, सो थैंक यू सो मच, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से करने हैं रिवाइज, तो टारगेट है बेटा जी जस्ट 100 लाइक्स का। जी हाँ, 100 लाइक्स का टारगेट है। अगर आपने 100 लाइक कर दिए इस वीडियो के ऊपर तो ये तीनों टॉपिक मैं आपको थोरली करवा दूंगी रिवाइज एग्जाम से पहले ही। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड यस आप व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पे शेयर कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली इसके व्यूज भी आ जाएंगे और लोग लाइक आप ऑटोमेटिकली करेंगे। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू पुट इट ऑन योर स्टेटस, जस्ट पुट इट ऑन योर स्टेटस। ओके बेटा, चलिए हाँ जी, एवी क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए। इज द ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन? हाँ दे रही हूँ। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हाय टू एवरीवन, हाय राज, हाय खुशी, हाय नेहा, हाय प्रशांत। यस 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 यस, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। सो आज हम करने जा रहे हैं आपका फेवरेट, यस
आपका फेवरेट यस, हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ऐलान। जी हाँ, जो मैं आपको टॉपिक्स आज बताने वाली हूँ ये होंगे चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, ठीक है। ओके, तो मुझे ये बता दीजिए कि कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है। हाँ मैम, सबको ही चाहिए चैप्टर नंबर 5 के, तो ठीक है भाई, तो फटाफट से अपनी अटेंडेंस को कर दीजिए मार्क, लाइक का बटन प्रेस करके, राइट। एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5, नाम आप बताएंगे इस चैप्टर का क्या है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं सितंबर 25 के बच्चों के लिए। हाँ भाई हाँ, ध्यान से सुनना, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाली हूं कौन सा टॉपिक करके जाना है, कौन सा टॉपिक छोड़ के जाना है, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि कहाँ किस टॉपिक से केस स्टडी आ सकती है, और मैं आपको टॉपिक के भी अंदर के टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ बेटा जी। ये नहीं कि फुल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक के भी अंदर का माल इंपॉर्टेंट होगा ना, तो वो भी बताऊंगी मैं। तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर नंबर 5, वेरी गुड खुशी, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, और अब मैं आपको बताने जा रही हूं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। चलो गाइस, मैं लिखने नहीं वाली, मैं सीधा अपने ये हैंडमेड नोट्स जो हैं, अरे हैंडमेड नोट्स ये रहे, जी हाँ ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों के पास होंगे ऑब्वियसली। मैं आपको ना यहाँ पर बताने वाली हूँ आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आपके पास ये हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ICAI का स्टडी मैट निकाल सकते हैं। डिस्क्लेमर, खबरदार जो चार्ट से पढ़ाई करी तो सच बता रही हूं, बच्चों के फेल होने का कारण वो चार्ट्स हैं, समझ आया। बच्चे की भी गलती है, ठीक है, कि हाँ वो खाली चार्ट्स पढ़ के जा रहे हैं, समझे। हाँ चैट से कर ले मैडम, बच्चे मैसेज करके पूछते हैं मैम चार्ट से कर ले, चार्ट से कर ले। तो मैं फटाफट से आपको यहाँ पर मार्क कराने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आंख नाक कान खोलकर सुने, ठीक है। हाँ, और अगर आप चाहते हो जो टॉपिक्स मैं आपको मार्क करा रही हूँ, तो ये टॉपिक्स जो है अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो टॉपिक्स रिवाइज भी कराऊं थोड़ी, तो इस वीडियो पे 150 लाइक्स कर दीजिएगा। जी हाँ, 150 लाइक्स करते ही मैं आपके लिए इसका रिवीजन भी ले आऊंगी। चलो आ जाओ। सबसे पहले बेटा जी आपके पास टॉपिक है ना, स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, है ना ये टॉपिक। इसके अंदर आपको कौन सा टॉपिक करना है, ये वाला टॉपिक करना है बेटा जी। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर आपको देखने को मिल सकती है केस स्टडी। जी हाँ, क्या देखने को मिल सकती है, केस स्टडी देखने को मिल सकती है। वो आपसे पूछ सकता है कि भाई बता दीजिए कि जो है जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसके अंदर क्या मिसिंग है, एलिमेंट है, तो आप जो है ढूंढेंगे। जैसे एग्जांपल ये मेरा क्वेश्चन बैंक है, इसे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसने बोला ना विच पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज मिसिंग इन HQ। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से थॉरली करना है। तो ये फर्स्ट टॉपिक है। डन 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 डन। चलिए, वेरी गुड राज मौर्य, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। मेरे को जब ऐसे बच्चे मिलते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन फील होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जी जो आपका आता है वो आता है, ये रहा this one, difference between strategy formulation and strategy implementation। जी हाँ, this is the second topic which is important। बेटा जी मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि यहाँ पर ICAI ने ना न्यू सिलेबस के अंदर जो ये डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स चेंज किए थे। तो आप ध्यान से नए वाले पॉइंट्स ही पढ़ के जाइएगा, पुराने पॉइंट्स पढ़ के मत चले जाइएगा, फिर कहोगे मैम ने बताया नहीं।
ठीक है, तो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन रहे हो तो फटाफट से मेरे को इतने बता दो कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट पहले होती है या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट पहले होती है। चलो, यस, द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। एग्जाम में आपको इसके बीच में क्या देखने को मिल सकता है, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको एज इट इज करेंगे याद, सारे पॉइंट्स, फर्स्ट नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट, सिक्स नंबर पॉइंट। तो ऐसे बेटा जी आपको ये पॉइंटर्स करने चाहिए। बात समझ में आई आपको, ये आपको पॉइंट्स करने चाहिए। ओके बेटा जी, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि ये आप अच्छे से करके जाइएगा। आप इसको चाहे तो डिफरेंस बिटवीन के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, और नहीं तो ऐसे फॉर्मेट में लिखकर आ सकते हो। वेरी वेरी गुड, अमित ने बता दिया है कि पहले फॉर्मुलेशन होता है, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक नोटिंग कर ली बेटा जी आपने। यहां से आपको डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद जो है बेटा जी, ये तो टॉपिक है ना स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी, ये आप टोटली लीव कर सकते हैं, टोटली लीव कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आपको मैं ये भी बता रही हूँ कि आप बिल्कुल क्या छोड़ सकते हैं कि हाँ भाई मैम याद ही ना करे क्या, हाँ हाँ मत करो याद, मत करो याद। तो ये टॉपिक आप टोटली छोड़ सकते हैं। ये वीडियो सितंबर 25 के स्टूडेंट्स के लिए है, सिर्फ उनके लिए ही है, उनके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ। डन 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 डन। तो ये टॉपिक आप टोटली क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इस बात पे तो बेटा जी आप एक लव वाला इमोजी डाल ही दो। मतलब ऐसी टीचर जो आपको ये भी बता रही है कि भैया ये मत करके जाओ, वाह, ओ माय गॉड, क्या बात है। चले गाइस आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा जी ये आपका बैठता है टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट, टॉपिक नंबर 4 विच इज इंपॉर्टेंट, और टॉपिक का नाम है बेटा जी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का कॉम्बिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का मैट्रिक्स नजर आ जाता है, और बेटा जी ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट है। इसके अंदर 4 सेल होते हैं, सेल नंबर 1 2 3 4। अच्छे से थरली करके जाइएगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पर बेस ये वाला क्वेश्चन भी है आरटीपी के अंदर। मैं आपको दिखाती हूँ, इसी सितंबर 25 की आरटीपी में ही है बेटा। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा वो क्वेश्चन आरटीपी के अंदर। ये क्वेश्चन है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। अगर आप मुझे कमेंट में लिखते हो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का शॉर्ट फॉर्म है E&E, कमेंट में लिख दीजिएगा EE, मैं समझ जाऊंगी आपको एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना है, और मैं आपके साथ में सॉल्व करूंगी थॉरली, जो है इसको लिखकर भी दिखाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी लिखकर दिखाया था। ओके हाँ मैम, आपने लिख के दिखाया था। हाँ बेटा मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपको लिख के भी दिखाया था, ठीक है। दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया है विरियन वाला, जिसमें कि मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट के ऊपर क्वेश्चन कराया था, लिख के दिखाया था, टोटली पूरा लिख के दिखाया था। ऐसे ही मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको लिख के करा दूंगी, ठीक है। तो E&E आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं अगर लिखोगे तो मैं करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, करके जाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, करके जाइएगा। तो ये आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट बैठा है। तो मैं बिल्कुल टॉपिक सब टॉपिक आपको बता रही हूँ। उसके बाद स्ट्रेटेजिक चेंज आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठता है। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो दिस इज द टॉपिक नंबर 5 जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक चेंज, इसको करके जाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, कर्ट लुईन मॉडल ऑफ चेंज, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और इसके अंदर बेटा जी ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से कर लीजिएगा। एच.सी. केलमैन ने जो 3 मेथड्स दिए हैं चेंज को लाने के लिए, वो कौन कौन से हैं, ये अच्छे से कर लीजिएगा, ये 3 मेथड्स अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा जी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो, लीव दिस टॉपिक फुल्ली।
आप इसको फुल्ली लीव कर सकते हो। जस्ट आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए टॉपिक का कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन, कन्वर्ट करना। डिजिटल मतलब यूजिंग द टेक्नोलॉजी, तो यानी कि आप चेंज लेकर आ रहे हो यूजिंग द टेक्नोलॉजी, इट इज कॉल्ड एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स इट। ओके, तो ये आप टॉपिक बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो। मैम क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। हम तो आपको इस बात पे बहुत दुआएं देते हैं और इस बात पे हम आपको एक ब्लू कलर का हार्ट देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप कोई चीज पसंद आ रही है कि क्या नहीं करना है बिल्कुल, तो एक ब्लू कलर का हार्ट दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए बेटा जी, अब चलते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा आपने छोड़ दिया। अब ये बैठता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। जी हाँ, कौन सा टॉपिक? ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क। यस, दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एग्जाम के लिए करना है। ओके, तो मैंने अभी तक आपको बताए थे ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। छठवां टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सीधा सीधा ये वाला, मैककिंजे का 7S मॉडल। जी हाँ, मैककिंजे का 7S मॉडल। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूं क्वेश्चन। यस, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ग्लोवेयर बोआ लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको आरटीपी में दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप जो है ना इस पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक और बात, मैककिंजे का 7S मॉडल के अंदर लिमिटेशंस को मत छोड़िएगा, लिमिटेशंस को मत छोड़िएगा। और मैं यहाँ पर आपको लिमिटेशंस को याद करने का टेक्निक दे रही हूँ। 3 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। e टू द पावर 3, e टू द पावर 3। पहला ई, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट यानी कि ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात नहीं करता, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड ई से बेटा जी बनता है इफेक्टिवनेस, यानी कि ये इफेक्टिवनेस की क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देता। ठीक है, और थर्ड बेटा जी एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजी। एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी एंड जो थ्योरी होती है उसमें काफी गैप है। मतलब जो इंसान थियोरेटिकली पढ़ता है इस मैककिंजे के मॉडल में वर्सेस जो जो बात सामने आती है एग्जीक्यूशन के दौरान, वो काफी गैप में होती है, काफी अनरिलेटेड होती है। अगर आपको मैककिंजे का 7S मॉडल समझ में नहीं आता तो आप जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं मैककिंजे का 7S मॉडल। आपको मेरे इसमें दिख जाएगा। ठीक है, कहाँ जाना है आपको? प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे जब आप, तो आपको यहाँ पर दिखेगी मई सितंबर अपीयरिंग, माई सितंबर अपीयरिंग सो स्टूडेंट्स मस्ट वॉच। और यहीं पर बेटा जी आपको साइड में आप बाहर देखेंगे, अगर ये रहा मैककिंजे का 7S मॉडल। जी हाँ, तो ये अगर आपको थॉरली करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो आप ये वीडियो जो है देख सकते हैं, जहां पर कि मैंने आपको क्या कराया है, मैककिंजे का 7S मॉडल कराया है, थॉरली कराया है, अच्छे से कराया है। आ रहे हैं 7S मॉडल। ये मॉडल नया है एग्जाम के लिए, ये मॉडल पहले नहीं था, न्यू सिलेबस में ही आया है। और इस मॉडल के ऊपर लास्ट अटेम्प्ट में आरटीपी में सवाल भी था। ये क्वेश्चन अब जो करने जा रहे हैं ये क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते हैं, करते हैं, चलते हैं आगे। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में पहले एक ब्रीफिंग देती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना।
आपने लास्ट क्लास में बेसिकली एक टॉपिक पढ़ा विच इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे कि सिंपल स्ट्रक्चर, डिवीजन। तो गाइज आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट के साथ में, ठीक है। चलो सो कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज द थिंग जो आपको याद रखनी चाहिए, यानी कि जब आप ये मैकिन्से का 7S मॉडल कर रहे हो तो उसकी लिमिटेशंस भी सॉरी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पर मैं बात करना चाहूंगी कौन से स्ट्रक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे स्ट्रक्चर्स नहीं करने हैं, बस आपको ये 4 स्ट्रक्चर करने हैं, डिविजनल, एसबीयू, आवरग्लास और नेटवर्क स्ट्रक्चर। इस पर बेस्ड जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है ना, पास्ट ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं आप वो कर लीजिएगा। डिविजनल, एसबीयू, आवरग्लास, नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस है ना, इस टॉपिक पर बेस्ड आप वो कर लीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। आपका काम अच्छे से चल जाएगा, ठीक है बेटा जी। मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर नहीं बताए हैं, बस आपको क्या बताया है, बस मैंने आपको ये बताया है कि कौन कौन से आपको करने चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ गई है, यस और नो? तो यहां पर मैं लिख देती हूं past year questions, just do past year questions। डन 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 डन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम के लिए वो क्या आता है, चलते जाओ चलते जाओ। ओ ओ ओ सुनो सुनो, मैट्रिक्स बिल्कुल भी मत करना। मैट्रिक्स को बिल्कुल लीव कर सकते हो, 100% लीव कर सकते हो, 100% लीव कर सकते हो। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को 100% लीव कर सकते हो। बट ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, यस ध्यान से सुनना। वापस लेके जा रही हूं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास ये टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द 3 लेवल्स, है ना। और इसमें 3 तरीके की रिलेशनशिप होती है। तो यहां पर आपको इसको कवर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहां पर आपको ये नहीं कि मैट्रिक्स रिलेशनशिप आपने छोड़ दी, ये आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं उनको पता है दैट ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, ये टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 5 के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर बेस्ड टॉपिक है ना। तो ये बच्चों को पता है पहले से ही, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। वेरी वेरी गुड अमित। चलिए सो बेटा जी फटाफट से मुझे लिख के बताइए कितने टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बता दीजिए। यस हाँ जी चलिए, तो मैं अब बताती हूँ आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, यहां से आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड या जीके बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आप टॉपिक कर लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ठीक है। इसका स्पेसिफिकली ये वाला टॉपिक स्टेप्स जो है इसके ये कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बताइए कितने टॉपिक्स हो चुके हैं इंपॉर्टेंट? आई गेस 7 हो चुके हैं ना, 7 वाला मार्क कराया था मैंने आपको, 7 7 7 7। मैं भूल जाती हूँ ना, मैं आपको लिखवाती हूँ फटाफट ना, भूल जाती हूँ मैं। हाँ 7 था, ओके। तो ये वाला अब 8 आएगा, उसके बाद हम 9 वाला बताती हूँ मैं आपको। चलो दिस वन इज 8th टॉपिक। चलो अब जो आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट। अरे पहले अनइम्पोर्टेंट सुन लो। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो, 100% लीव करके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विच इज दिस टॉपिक। मैं आपको 8 टॉपिक बता चुकी हूं, मैं आपको 8 टॉपिक बता चुकी हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 9वां टॉपिक है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। और इसमें से भी बेटा जी प्रीमाइस कंट्रोल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस पर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। किसके ऊपर? प्रीमाइस कंट्रोल को। तो प्रीमाइस कंट्रोल तो अच्छे से करके जाएं, यहां पर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको अपने क्वेश्चन बैंक में दिखाती हूं प्रीमाइस कंट्रोल के ऊपर। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। इकोटेक कंपनी ब्ला 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 क्या कहता है? एक्सप्लेन विच अप्रोच जो कंपनी लगा रही है। तो कंपनी इज यूजिंग प्रीमाइस कंट्रोल। ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, देखिए आरटीपी में सवाल आ रखा है जैन 25 की, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ लर्न करके जा रहे हैं इस टॉपिक को, तो काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं आपको बोल रही हूँ, सारा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में भी याद होना चाहिए, प्लस केस स्टडी के रूप में भी याद होना चाहिए। एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर प्रीमाइस कंट्रोल अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, एसपीएम आप 100% छोड़कर जा सकते हो। एसपीएम आप अच्छे से बहुत बारी कर चुके हो, तो अब जरूरत नहीं है सितंबर 25 के अंदर इसको करने की, आप इसको छोड़कर जा सकते हो। वेरी वेरी गुड अमित, बहुत बढ़िया बताया। प्रीमाइस कंट्रोल, प्रीमाइस का मतलब होता है अजम्पशन बनाना। अब देखिए बेटा, जितने सारे बच्चे हैं उनको मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भाई देखो, हमारा जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का अभ्यास बैच था, ये वाला बैच जो था, इस बैच के अंदर देखो बेटा, मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये सब सारे क्वेश्चन आंसर्स करा चुकी हूँ। ठीक है, सबकी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभ्यास बैच नहीं लिया है, आप यूट्यूब पे करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन से टॉपिक पर बेस्ड आप क्वेश्चंस करवाना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपके लिए ले आऊंगी। आप टॉपिक का नाम नीचे कॉमेंट में डाल दीजिएगा कि मैम इस टॉपिक पर बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर आपके पास अच्छा सा है तो आप प्लीज उसको करवा दीजिए। तो मैंने आपको ये सब कुछ जो है लिखवा दी, बता दिया, अच्छे से करवा दिया। रुको 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 रुको, सुनो सुनो, सबर करो सबर करो। तुम्हारी सहूलियत के लिए मैंने एक चीज आपको बताया है, वो बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो है ये मुझे बोल दे कि हाँ, आप इसकी एक इन डेप्थ रिविजन अगर चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 150 लाइक्स, जस्ट 150 लाइक्स एंड आई विल कम विद द रिविजन। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अगर आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं तो कोई बात नहीं, मैंने उसकी पूरी प्रॉपर लिस्ट बना दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर सितंबर 25। आप देख सकते हैं, ये रही बेटा पीडीएफ। इस पीडीएफ के अंदर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम मिल जाएंगे, वन शॉट रिविजन मिल जाएगा, आरटीपी एमटीपी वगैरह सबके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है मैंने यहाँ पर पीडीएफ जो है बनवा दी है। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक सीरीज में सब कुछ मिल जाएगा इन जस्ट वन पीडीएफ, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जाना है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, आपको ये वहां पर मिल जाएगा। तो ये स्कैन कर सकते हो, क्यूआर कोड है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो लिस्ट आपके पास आ जाएगी ना, तो एक साथ सारी चीजें हो जाएंगी, तो आप इजीली काम कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो पीडीएफ के लिए आप ये स्कैन कोड जो है लगा सकते हैं, स्कैन कोड पे स्कैन कर लीजिएगा, आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो सीधा आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, डन है। थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं। वीडियो को जितना आप कमेंट करेंगे उतना मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे पास यूट्यूब पे बच्चे हैं जो मुझे चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती रहूंगी। ठीक है मैम, जल्दी जल्दी दिया करो इंपॉर्टेंट प्लीज। वीडियो बनाने के लिए कितना ड्रामा करते हो आप, निकलो यहाँ से। तमीज है बात करने की? माँ बाप के कैसे औलाद हो तुम, बकवास करते हो यहाँ पे। तहजीब नहीं बात करने की? जाके पहले सीख के आओ, उसके बाद आके बात करना यहाँ पर। इडियट्स, एक तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, तुम्हारे को तो पास होने का बता रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं, कहाँ से आते हैं। चलिए, सो अगर आप चाहते हैं कोई भी क्वेश्चंस जिससे कि जो कि मैं आपको सॉल्व कराऊं, तो वो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। ओके, अनुष्का बिश कहती है मैम विल वन डे बिफोर मैथम कम बिफोर द एग्जाम डे? डेफिनेटली अनुष्का, व्हाई नॉट, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। और अगर आप और भी कुछ चाहते हैं मेरे से, जितना भी देखो स्ट्रेटेजिक मैंने पढ़ाते हैं 12 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप और भी कुछ चाहते हैं मेरे से, देख मैं एक्सपर्टीज कैरी करती हूँ सब्जेक्ट के अंदर, तो कमेंट कर देना, आपके कमेंट्स मैं जरूर पढ़ती हूँ। ठीक है,
Okay, and बाकी thank you so much, and do not forget to subscribe to the YouTube channel because I keep coming with such more videos. और एक और बात सुनो ध्यान से, बता जाते जाते बता देती हूँ तुम्हारे को, ये देखो दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, ये देखो कैसी बात करो यार तुम लोग भी ना, मतलब देखो मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ तुमको। दिखा देती हूँ, दिखा देती हूँ, देखो देखो। तो ये चैनल है ना मेरा, इस चैनल के अंदर जब तुम लाइव सेक्शन पे जाओगे तो तुम देखना मैंने क्या कर रखा है, देखो देख रहे हो, वन शॉट चैप्टर नंबर 5 दिख रहा है, देखो। और डेट देखो कब की है, 26 अगस्त रात को 9 बजे की। और 26 अगस्त कब है? अमित शेरवानी कह रहे हैं मैम व्हाट्सएप पे डायरेक्ट दे दो। भैया बेटा मेरे पास कोई व्हाट्सएप नहीं है, कुछ नहीं है बेटा मेरे पास, मैं पढ़ाऊँ ये सब काम करूँ। हाँ चलिए गाइस, ओके। तो अगर यस अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को। बाकी एमसीक्यू के सेशंस आने वाले हैं, एमटीपी आरटीपी के सेशन आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। बाय बाय।